नमो अरिहन्ताणं नमो सेवाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहूणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरात्ते। तत्वों की जानकारी होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तत्वों की जानकारी होने पर भी, क्षयोपशम होने पर भी, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी, पूरे समय सार जी को पी जाने पर भी, पी जाना माने एक एक शब्द याद होने पर भी, टीकाएं रट लेने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक अनंतानुबंधी नहीं रुकती है, मिथ्यात्व का बंध नहीं रुकता है। ये बात मैंने इसलिए स्मरण की कि अभी मैं किसी से ही बात करूंगा तो वो उसने एक सीख लिया है कि हम तो भैया करता है, हमने सेवा बहुत करी, हम तो अकर्ता है। तो आपको लगता है ये बहुत सज्जन है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत मुमुक्षु है, इतनी सेवा करने के बाद भी कह रहा है मैं अकर्ता हूं। पॉइंट पकड़ना, कह रहा है, मान नहीं रहा है। कहना ही मानने में बाधक बन रहा है। तो नहीं कहें, फिर आफत। हम कहने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें इशारा कर रहे हैं, कहना ही मानने में बाधक हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहना क्षयोपशम के अधीन है और मानना क्षयोपशम के अधीन नहीं है। मानना जानकारी के अधीन नहीं है। नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाते थे, नहीं बोल पाते थे। कहना तो अधीन है, नहीं बोल पाते थे और अनुभव हो गया। केवल ज्ञान ले लिया, कहने की सामर्थ्य नहीं थी और अनुभव करके केवल ज्ञान ले लिया। बताओ, जरा समझो शांति से। मानना कहने के अधीन नहीं है। इतना सा बच्चा है, अपनी माँ को माँ मानता है, कहता तो नहीं है। नहीं मान, बोलो अपनी माँ को तो माँ नहीं मानता। जिनको घर में अनुभव होगा, बुआ की गोद में गया तो रो रहा, चाची की गोद में गया तो रो रहा, पापा की गोद में गया तो रो रहा, और माँ की गोद में आते से चुप हो गया। देखा कभी घर में? देखा है? माँ की गोद में आते से ही चुप हो गया। इसका मतलब माँ को मौज प्रतीति है उसे।
उसे शब्द नहीं मालूम, लेकिन माँ की प्रतीति है, ये ही मेरी माँ है। आत्मा में आत्मा की प्रतीति ये बहुत सरल है, शब्द इसमें बाधक हैं, चिंतन इसमें बाधक है। गुण भेद का चिंतन, पर्याय भेद का चिंतन, गुण स्थान मार्गण स्थान का चिंतन, छह द्रव्य का चिंतन, द्रवगुण पर्याय का चिंतन, इसमें बाधक है। उल्टी उल्टी लगेंगे सब प्रवचन, मैं खुद ही कह रहा हूँ, उल्टी उल्टी लगेंगी, क्योंकि ये चिंतन बी प्लान है और प्रतीति ए प्लान है। कल की भाषा कही थी, ए प्लान और बी प्लान, ये ए प्लान में आता है, ये बी प्लान में नहीं आता है। आत्मा की अनुभूति के लिए ज्ञान की तरफ बढ़ना, शुभ की तरफ सोचना, पढ़ना, रटना, सीखना, सिखाना, ये सब बी प्लान है, परावलंबी है। नरक में परावलंबन कहाँ है? बताओ, कितने समय सार जी की प्रतियां भिजवा दें नरक में? अरे बहुत मुमुक्षु मार के गए हैं। काम आएगी, वहाँ भी शिविर लगेगा, थोड़ा परिणाम बदलेंगे नरक में भी, क्या त्रियंश गति में परावलंबन कहाँ है? परावलंबन समझ गए? शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, विचारना। विचारना भी कह रहे हो, फिर कह रहे हैं कल की भाषा में, कल बहुत स्पष्ट समझाया, बी प्लान बहुतायत कहा सुना जाता है, लिखा भी जाता है। जिनवाणी पढ़ने जाओगे 99% कथन बी प्लान है। क्यों? क्योंकि बी प्लान की योग्यता वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए बी प्लान का माल बहुत बिकता है। क्या कह गई? मार्केट में बी प्लान वाले योग्यता वाले जीव ज़्यादा हैं, इसलिए वह उपदेश धड़ल्ले से चलता है। और ए प्लान वाले तो कोई करोड़ों में, लाखों में बिल्डर होते हैं, जंगल में होती हैं, स्वरूप में होती हैं, उपसर्ग और परिचय और संकट और घर परिवार के संकटों में भी अकेले रह जाती है। देख लेना, संकट में रह जाती हैं। त्रियंश और नरक की तो बात ही क्या करें, वहाँ तो फिर अकेले ही हैं। इसलिए ए प्लान का माल ज़्यादा कहा नहीं जाता। ये प्लान में ज़्यादा कुछ कहने के लिए होता भी नहीं है। ये प्लान अभेद है, ध्रुव है, ज्ञायक है, परिपूर्ण है, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है। इसके बाद खत्म। अब ए प्लान नहीं अनुभव में आया आपको, तो बी प्लान से समझाते हैं, द्रवगुण पर्याय का भेद करो, द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता समझो। चार अभाव होते हैं पर्याय में, भला होता है। षटकारक पढ़ो स्वतंत्रता पढ़ने के लिए, पर्याय की स्वतंत्रता के लिए षटकारक पढ़ो। देखो ग्रंथों में क्या क्या कहा है। अब बहुत स्थूल बुद्धि वालों से कहते कछु तो पढ़ो, कछु तो पढ़ो, पढ़ो बस। ध्यान रखना, बहुत टॉप क्वालिटी की बात है। स्वामी जी इसको कहते थे, यह कच्चा पारा है, पच गया तो मोक्ष, नहीं पचा तो स्वच्छंद भी हो सकता है, निश्चयभाषी भी हो सकता है, और नीचे भी जा सकता है, निगोद भी जा सकता है। लेकिन क्या करें, गधा मिश्री खा के मर जाए तो हम मिश्री खाना बंद नहीं करेंगे। पंडित साहब बोले तो गधा को मिश्री दो ही मत, तो जो अपने को गधा समझ रहे हैं वे उठ के चले जाओ, और जो अपने को भगवान समझ रहे हो बैठे रहो। हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हम छिपा के तो नहीं कह रहे, छिपा के तो नहीं कह रहे भैया। इस समय हम कच्चा पारा दे रहे हैं आपको। बादाम पाक है, बादाम पाक पचाने में मेहनत चाहिए, जो इतनी बात कही इतनी मेहनत चाहिए। अब ये बात भी मैंने ऐसे ही नहीं कही, इतनी चर्चा भी इसलिए उठाई क्योंकि मुझे इसके पीछे बहुत कुछ कहना है। तुम निरापक बन गए और संबोधन किया, बहुत मेहनत करी। आपको जब तक अकर्ता की प्रतीति नहीं होगी, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होगा, बंद जारी है अनंतानुबंधी कर्तत्व का, और वो अनंतानुबंधी कभी ना कभी फूटता है। तुम लाख छिपाओ, छिप ना सकेगा, निकल ही आई। एक तो हमने करा, ऊपर से धन्यवाद तक नहीं, दो शब्द नहीं बोले। बताओ हमने कितने मेहनत करी इनके साथ, ये निकले
नहीं भी कहोगे ना तो अंदर अंदर घुटोगे। हमने कितने साल समाज के लिए कितना किया, देश के लिए कितना किया, संस्थाओं के लिए कितना किया, अंदर अंदर चल, ऊपर से हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से हमने कुछ किया ही नहीं। क्यों? तुमने कितना व्यापार किया? पंडित जी वो तो पुद्गल को व्यापार, तो हम तो ज्ञाता दृष्टा थे, तो फिर काहे को मर रहे अब वहाँ जाके पुद्गल में? आ जाओ निवृत्ति ले ली, हैं काहे को निकल आई? आपको एक बहुत सुंदर बात कह रहा हूँ, जिनवाणी ने हमें व्यवहार कहने के लिए कहा है और परमार्थ अनुभव के लिए कहा है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम परमार्थ कहने लगे और व्यवहार का अनुभव करते रहे। जल्दी जल्दी में नहीं बोला मैंने, धीरे से बोला है वाक्य। फिर से बोलो, द्वादशांग में व्यवहार कहो। जैसे मैं कहूँ मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं प्रवचन करूँगा भैया, कहना चाहिए मुझे। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नियाँ थी, क्या कोई दिक्कत नहीं। आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? तो हमने बच्चों को सिखा दिया नहीं भगवान का जन्म नहीं होता, ठीक है वो भी सही बात, लेकिन आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, उनकी 2 पत्नियां थी, और ये भी हम समझाना चाहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता और भगवान की शादी नहीं होती, ये भी समझाना है हमको। लेकिन हमने क्या करना सीख गए कि हमने बोलना सीख गए। माँ तो प्रतीति करानी थी कि भगवान की प्रतीति करो, भगवान की शादी नहीं होती। बोलना बंद नहीं करना था, ध्यान रखना है, सर्वत्र लगा लेना है। हम जैसे लोग मिलते हैं वैसे ही बोलने लगती हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूं, क्यों बेटा नौकरी कैसी लग रही? सब आपका आशीर्वाद है। क्यों भाई, मिथ्या दृष्टि हो, कोई सड़क पे मित्र पूछे तो नौकरी कैसी चल रही? अरे जम के चल रही, खूब कर रहे, 60 गांठ है ऊपर तक, बॉस को ऐसा कर लिया बिल्कुल, और पूरा स्टाफ को ऐसे खुश कर दिया मैंने। क्यों? अब भूल गए। अब तुम्हें प्रतीति में होना चाहिए, व्यवहार की प्रतीति भी होना चाहिए। ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद का फल है। आशीर्वाद का फल इसलिए कह रहे हैं गुरुजनों का आशीर्वाद का फल, क्योंकि हम गुरुजनों की विनय करते थे, उससे पुण्य हुआ है, और उस पुण्य और साता के उदय में हमें नौकरी आदि मिली, अनुकूलता मिली, स्वास्थ्य मिला, शरीर मिला, पत्नी बच्चे मिले। ये सब साता वेदनी से हुआ, और साता वेदनी देवसास गुरु के चरणों में होती है। और माँ भाग्य है जो मैं उनके चरणों में नत हूँ। इतनी लंबी लिंक है, इतनी लंबी लिंक है। अभी तुम्हारा डैम बन गया, रास्ते में देखा था ना बरगी डैम। अब मुझे नहीं पता यहाँ तक उसकी लाइट आती कि नहीं आती। मान लो एक दृष्टांत है, पंडित जी पहले तो यहाँ नहरें नहीं थी, डैम नहीं था, लाइट की बड़ी दिक्कत थी, गर्मी में हमें 2-2 घंटा लाइट आती थी, हम बड़े परेशान थे। अब तुम सीधा श्रेय किसको दे रहे हो? वो एक डैम बन गया, उससे नहरें हो गई, हरियाली छा गई, गर्मी कम हो गई, और वहाँ से जो बिजली पैदा हो गई तब से तो 24 घंटा बिजली। देखो आपने श्रेय किसको दिया? जब से डैम बना। बताओ तुम्हारे स्वस्थ क्यों हो? वो डैम तक जाओ। हम देवसास गुरु के भक्त हैं, हम माता पिता के आज्ञाकारी हैं, हम में विनय भक्ति का परिणाम है, और वो सर्वज्ञ भगवान के समुद्र से हुआ है। तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूरा। सही बताना, इसकी प्रतीति कितने लोगों को है? हाँ, मैंने ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी मेहनत करी, फिर ऐसी परीक्षा दी, फिर ऐसे पेपर कराओ और फिर पेपर आउट करा लो। कई मिथ्या दृष्टि ऐसे करती, ऐसे करो, फिर ऐसे नकल मारी, बस इंटरव्यू में हमने ऐसे कही, खुश हो गए। तुम वाणी के कर्ता बने फिर रहे हो। थोड़े में बहुत कह दिया। कर्ता कहने में प्रॉब्लम नहीं है, कर्ता की प्रतीति में प्रॉब्लम है। इसलिए कहिए जो कहवे की होए, कहिए जो कहवे की होए। हम फिर कह रहे परमार्थ कहा नहीं जा सकता, और कहोगे तो मूर्ख कहलाओगे। लेकिन हम
कुछ मामलों में मूर्ख बनते हैं और अपने को शत्रु समझते हैं। भैया अभी तो हमें कुछ नहीं है। कितने लोग इसलिए प्रायश्चित नहीं करते। मुमुक्षुओं में से इसलिए प्रतिक्रमण खत्म हो गया, आलोचना खत्म हो गई, प्रत्याख्यान खत्म हो गया। खत्म ही कह रहा हूँ मैं। कितने लोग हैं जो पच्चक खांड लेते हैं। गुजरात में आज भी है। गुजरात में शाम के टाइम चौबिहार पच्चक खांड शब्द भी जिंदा है वो श्वेतांबरों में। पच्चक खांड ले लो भैया। अब हमने पच्चक खांड ले लिया। अरे वो तो नकली है। अरे तो तू असली कर। उनका अज्ञानता सही थे। तू असली कर ना, तेरे को कौन ने मना किया? ईमानदारी से बता ना, कितने लोगों को प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि के भाव आते? क्यों? मैं तो भगवान आत्मा हूँ और विकारों का तो अकर्ता हूँ। विकारों का करता हूँ तो प्रायश्चित करने लायक थोड़ी है, प्रतिक्रमण करने लायक थोड़ी है। तो फिर पूरा का पूरा मार्ग ही खत्म हो गया 14 गुण स्थान का। कहाँ से गलती हुई? प्रतीति की बात कहने लगे तो प्रतीति में बाधक हो गई। जेई जहाँ साधक है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा वार्ता, गुणस्थान की चर्चा वार्ता, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता की चर्चा वार्ता। जेई जहाँ साधक है और तेई तहाँ बाधक है। ध्यान रखना, मैं बहुत ही तलवार की धार पे चल रहा हूँ। मुझे आपको पढ़ने पढ़ाने और विचार करने का मना नहीं करना है। तो ये कहना कि बाधक है, ऐसा जानकर, इसको हे जानकर उपाधि स्वरूप ए प्लान में रहना। कल एक लाइन में कह दिया तो बिल्कुल मैं आप यदि पकड़ गए तो खूब हाईलाइट करो। मुझे अनुभव करना नहीं है, अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, इसे ग्रहण करना है, समझना है। अनुभव में तो आ ही रहा है। मुझे आत्मा परिपूर्ण करनी नहीं है, परिपूर्ण अनुभव में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अनुभव से परिपूर्ण हो। परिपूर्ण का अनुभव है। दो बातें बोली, परिपूर्ण का अनुभव है और अनुभव से परिपूर्ण हो। कुछ कहा मैंने, समझ में आया क्या कह रहे? आत्मा सदा अनुभव से परिपूर्ण है। अब पर्याय की तरफ से बोलो। अब ये पर्याय की बात हो गई। पर्याय में परिपूर्ण का अनुभव हो रहा है, ये सम्यक दर्शन है। द्रव्य स्वभाव की बात करो, उल्टा बोलता भी, द्रव्य स्वभाव की बात करो तो अनुभव से पूरा है, वो अनुभूति स्वरूप है, अनुभव से पूर्ण है। पर्याय की बात करो, मुझे परिपूर्ण का अनुभव हो रहा है। बस इसका नाम सम्यक दर्शन। इतना पकड़ लो, बस कुछ नहीं करना है। बता, तुम्हारे घर में 100 साल से, 50 साल से, 10 साल से एक हीरा था और तुम उसे कहाँ समझ रहे थे? तो अपनी लोकल भाषा में बोलो तो पढ़ो डरो फिरत रहता। नहीं, थोड़ा अच्छा लगा तो संभाल के भी धर देते, तिजोरी में नहीं, ऐसे आले में धर देते। कहूँ स्वाध्याय की किताबों के बीच धर देते, कहूँ पीछे खुशका देते। पहले की भाषा में कहते खोंस देते। खोंस ना समझते हो? वो म्यार होती थी पहले लकड़ी की, मानो खोंस देते। बिजली को बिल आओ, मानो खोंस दो। नल को बिल आओ। जब भी पिताजी कहते थे क्यों बिल आया क्या, तो हाओ, वो तिजोरी होती बात। कोई कागज संभाल के रखने बंद कर देते हो। झोपड़ी में लगती है ना लकड़ी की म्यार, आला तो इसको कहते हैं, आला इसको कहते हैं, उसको आला नहीं कहते, म्यार। तो उसमें खोंस देते। ऐसे हम कहीं भी खोंस देते थे। 25 साल बाद, 50 साल तक हम भीख मांगते रहे, परेशान होते रहे, कमाने को रोते रहे, बेरोजगारी को रोते रहे, डिग्रियों को रोते रहे और हाथ पैर जोड़ते रहे, सब करते रहे। और एक दिन एक व्यक्ति आया, क्यों भाई क्या तकलीफ है? और उसकी नज़र में पड़ गया। वो बच्चा खेल रहा था, उसकी नज़र में पड़ गया। भैया कच्ची दुकान, कच्ची नौकरी, कच्ची 2 पैसा की दुकान लगवा दे, तनक पेट पल जाए, कच्ची करा दी हमें। और बच्चा उससे खेल रहा था, वो करोड़ों के हीरे से, करोड़ों। तो वो बोला भैया तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम भीख मांगा था?
भैया देख लियो, भूखे मर रहे, घर में 2 कटोरा तक नहीं है, क्या हालत हो रही हम जान रहे, और तुम कह रहे हैं हमें शर्म नहीं आती। अरे तुम करोड़ों के निधान के मालिक हो, वो देखो ये हीरा है, करोड़ों का है, ले हमसे ले आओ, हमें बेच दे, ले 10 करोड़ हैं, 10 करोड़। नीयत खराब है तुम्हारी, है नहीं बेच रहे। कहा कि जो पहली बार में 10 करोड़ दे रहे हो, तो पहली बार में 10 करोड़ देने वाला कोई आदमी थोड़ी होता, भाव करने पड़े। रहने दे, हम नागपुर में दिखाएंगे जाए, तो फिर 20 ले लो, छोड़ना नहीं चाहता था वो, छोड़ना नहीं चाहता था, 20 ले लो, 20 करोड़। अब तो हम बिल्कुल ही ना दें, जो 10 को पहाड़ों पड़ रहा, हम तो दिखाएंगे कहीं। ले इतनी ताकत कहाँ से आ गई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अब भूखे मरने तैयार है, पैसा में बेचने तैयार नहीं है, लेने तैयार नहीं है। भैया हाथ जोड़ रहे तेरे, 100 करोड़ ले ले, अब तुम्हारे भाई और पकड़ लो जड़, अब नहीं खोसेगा वो, समझ गए। अब तो उसमें और प्रतीति बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है बताओ। इस प्रतीति में तर्क है, उसे हीरे की कोई पहचान है, चमक, किरण, जी वो कछुआ ने पढ़ाई करी स्कूल में जाके, उस व्यक्ति से सीखा कुछ 2-5 साल सिविल में, हीरा की पहचान कैसे करना है हमें नहीं मालूम। जिस हीरा को देखते से तुम 10 दे रहे, 20 दे रहे, 100 दे रहे, इसका मतलब पक्की प्रतीति है। अब बताओ प्रतीति करने के लिए क्या चाहिए। जब तेरे से 3 लोग के नाच कह रहे तू भगवान है, वो पकड़ गए हम, अरे मैं भगवान हूँ, अरे भैया 3 लोग के नाच कह रहे मैं भगवान हूँ, अरे गजब। हम तो कहाँ समझ रहे थे, हम गरीब महिला, हम गरीब दुखी, हमें कम ज्ञान, हम तो पंडित। तुम काहे रो रहे हमारे सामने, कम छो समय, तुम काहे रो रहे। पंडित जी तुम्हारा पुण्य को होता है, खूब प्रवचन में भीड़ लग रही, हमारी कोई सुना तो नहीं। डर्रो डर्रू समझते बेवकूफ कहीं के। 3 लोग के ना तुझे भगवान कह रहे हो तू। अब जब तक तो ऐसी प्रतीति होगी उस दिन हो जाएगी, और जो सुन करके रट लेंगे मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं गायक हूँ, हाँ 100 इंद्रों की हाजिरी में मुझे भगवान कह के बुलाया है। अब देखो किसी ना किसी दिन होगा। वहाँ ऐसे ही हुआ था तुम्हें हीरे की प्रतीति, क्यों ऐसे ही हुई थी, किसी ना किसी दिन होगी। बोलो अब बोलो, इस हीरे को वो किस कीमत पे छोड़ेगा, खोसेगा समझ ली। अब तो आले में रख देगा, अब क्या करेगा बता। आनंद का पार है कि नहीं, ये अतीन्द्रिय आनंद। क्योंकि ये अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय समझ में से आया है, इंद्रिय समझ में से नहीं आया। इंद्रियों ने तो केवल देखा है हीरा, और ये देखा कि ये कहता है, ये रुपए देने तैयार है, इतना इंद्रिय ज्ञान है। वहाँ की तो अतीन्द्रिय समझ है, और इस अतीन्द्रिय समझ में अतीन्द्रिय आनंद है। इस सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया हमने आपको, आनंद आ गया। सोच के नहीं आ रहा है इसमें, हम उल्टा कर रहे हैं। हम निर्णय पे वजन देने के बजाय, तत्व का आनंद लेने के बजाय शब्दों पे अटक रहे हैं। और इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है जब अच्छे लोग बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी माने क्षुब्ध ज्ञानी, लेकिन तत्ववेदता बहुत हैं लेकिन आत्मवेदता नहीं है। अध्यात्मवेदता बहुत हैं, शब्द में से अध्यात्म निकाल लेंगे, अध्यात्मवेदता भी बहुत हैं, अध्यात्म के विवेचक भी बहुत हैं, लेकिन आत्मा का वेदन, आत्मवेदता नहीं। कीमत तो ठीक है। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही, मुझे निर्यापक समझाना है। निर्यापक कितना भी कर ले, यदि आत्म प्रतीति नहीं है, अकर्ता की प्रतीति नहीं है, तो अकर्ता कहने पर भी उसको बंद नहीं रोकेगा। अंदर में वो फिर कभी ना कभी प्रकट होगा। हमने किया, हमें कहाँ मिला, हमें कहाँ मिल गया। जब जानते कि 10-5 हज़ार ही दे देते, पूरे घर परिवार को सोना चांदी बांटो, एक अंगूठी हमें ही दे देती। तुझे नहीं पता, तुझे अंगूठी जड़ है, और तूने उसे मोक्ष का उपहार दिया है। मोक्ष के उपहार के बदले में अंगूठी।
एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना। एक फिल्म थी, फिल्म उसके उस गीत को भी बहुत अच्छा संगीत देना चाह रहे थे, तो नौशाद के पास, नौशाद एक संगीतकार था, उसके पास राज कपूर या पृथ्वी राज कपूर, जो भी राज कपूर थे कोई थे, इतना बड़ा ब्रीफ केस है, सूट केस, ब्रीफ केस ही होगा, सूट केस तो कहा होगा, ब्रीफ केस, नोट से लबालब भर के ले गए। बोले मुझे अपनी फिल्म में यादगार संगीत चाहिए, नोट भर के ले गए। अब कब की चर्चा है, 960 की, ऐसे इतना बड़ा ब्रीफ केस भर के नोटों से खचाखच ले गए। भैया हमारी फिल्म के लिए यादगार संगीत दे दो। आप कल्पना नहीं कर सकते, 960 ने वो ब्रीफ केस उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया, और एक बात तो बोले, चले जाओ यहाँ से, नोटों से संगीत पैदा नहीं होता। नोटों से संगीत पैदा नहीं होता। जब तक तुम नोट लेकर आओगे मैं तुम्हें संगीत नहीं दूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, 960 नाम सुनते से आपको कैसा लगता होगा। मोहम्मद रफ़ी जैसे व्यक्ति को उसने 4-5 बार उसकी गाना सुना, उसने नहीं तुम शुद्ध उच्चारण नहीं कर रही, इसमें संस्कृत के शब्द आए हुए हैं, संस्कृत के शब्द, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं संगीत नहीं दूंगा। रफ़ी को मना कर दिया। उस जमाने में पैसा खर्च करे, बनारस से संस्कृत के पंडित बुलाए और उनसे उन्हें पढ़वाया रफ़ी को इस संस्कृत का उच्चारण सीखो, और जब उन्हें शुद्ध उच्चारण किया तब उन्होंने वो गीत रिकॉर्डिंग किया। मैं कुछ समझ रहे आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचो, जब एक 960 जैसा व्यक्ति पैसे में नहीं बिकता, क्या हम मोक्ष जाने का मार्ग जरा सा निर्यापन करके अंगूठी की ओर देखेंगे? 2 शब्द कोई बोल दे, मूर्ख, निर्यापक की प्रशंसा घड़धर करते हैं, जी क्या करेंगे? तू इनके शब्द सुनना चाहता है, कोई ने कुछ कहा ही नहीं, कोई ने ताली नहीं बजाई। जब भी वो शोक सभा वगैरह कुछ होती है, एक आध को नाम छूट जाए, हमरो नाम ही नहीं ला। अभी क्या पढ़ा था, तेरा नाम है? मेरा नाम तो जी रहे। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ तुम्हारा नाम क्या है, हम ले रहे। जब तक ऐसी आत्म ख्याति नहीं होगी, ख्याति मैंने तेरे ज्ञान में तेरी मैं आत्मा हूँ, ये ख्याति तेरे 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 ज्ञान में तेरी ख्याति नहीं, बता ले। इसलिए ऐसे लोग परेशान होते हैं। जब भी कोई शिविर लगाओ, 2, 5, 10 के भाग्य नहीं होते तो बेचारे रोते हैं बैठ के, शिविर तो अच्छो लगो, काम भी हमने बहुत करो, लेकिन जी अशोक जी बहुत खराब, इनने हमरो नाम नहीं लाओ, हमने इतो काम करो, लेकिन झूठ के ही लाज कह देते, ए भाई गए थे आप बहुत काम करा। हर बार गाली मिलती होंगी संचालक को। पत्रिका छपाना इतनी भारी होती है, कम से 1 महीना लग जाती है वो पंचकल्याणा की पत्रिका। कायवा में ढेर सारे सम्मानित व्यक्ति हैं भगवान को छोड़ के। अरे 3 लोग के नाथ का सम्मान हो गया, इसको किसका मान चाहिए? पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। आचार्य का नाम लेने के बाद शिष्यों के नाम नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? तो एक प्रश्न आया कि जब आचार्य का नाम ले लिया तो हम सब उन्हीं के, तो उन्हीं में गर्वित थे। आचार्य की प्रशंसा हमारी ही प्रशंसा है, भगवंतों की प्रशंसा हमारी ही प्रशंसा है, और कर्तृत्व की प्रशंसा निगोद की प्रशंसा है। हम कर्ता नहीं है। पढ़ के देख लो अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं। सब तो पद बनी, मोह में मत नाचो। वे खुद नहीं मोह में नाच रहे थे, लेकिन उन्होंने कही तुम कहीं पढ़ के मोह में मत नाचना, तुम अमृतचंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी। जैसे तुम अमृतचंद समझ रहे हो, वो हाड़ मास नहीं है। और मैं वह अमृतचंद्र हूँ जो अमृतचंद्र का सेवन करता हूँ, अमृत पीता हूँ। मैं अमृत पीता हूँ, इसलिए मैं अमृतचंद्र हूँ। अमृतचंद्र के 2 अर्थ करे उन्होंने वहाँ।
अमृतचंद के दो अर्थ किए, एक तुम्हारे लिए था और एक स्वयं के लिए था। और उन्होंने कहा सुनो, मोह में मत नाचना। बहुत सावधानी से कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। एक लाइन बीच में ही कह रहा हूँ, करना नहीं हो की, बड़ी सुंदर लाइन है। ध्यान रखना चाहिए, यदि आप पवित्र हैं और पाप का उदय है तो आपको रोना नहीं चाहिए। आपका नहीं रोना ही ये बताता है कि आप पवित्र हैं, और रोना ये बताता है कि आप पवित्र नहीं थे। ना थे ना हो। पॉइंट पकड़ना बहुत काम का है, करना नहीं हो का ये न्याय। मैं दृष्टांत देता हूँ। अरे पाप का उदय तो पारसनाथ को भी हुआ था, सीता को भी हुआ था, अंजना को भी हुआ था, लेकिन वे जानते थे। ध्यान रखना, प्रशंसा के लिए पुण्य का उदय चाहिए और पूजा के लिए आत्मख्याति चाहिए, शुद्ध उपयोग चाहिए, परिणामों की शुद्धता चाहिए, निर्मलता चाहिए। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? अच्छा काम करने पर भी पुण्य का उदय नहीं हो तो प्रशंसा नहीं होगी। क्या कहा हमने? अच्छा काम करने पर भी पुण्य का उदय नहीं हो तो प्रशंसा नहीं होगी, नहीं होगी। रामचंद्र जी का पुण्य का उदय नहीं था, राज्य नहीं मिला, लेकिन रामचंद्र जी रोए नहीं। क्यों? राज्य हमें चाहिए ही नहीं, हम अपने स्वराज को करेंगे। स्वराज करें चलो यार चल कर करें मुक्ति राज। जरा उधर से सोचोगे तभी मजा आएगा, और नहीं तो कान तरसते रहेंगे, 1 घंटा सभा में बैठे रहेंगे, शायद आखिरी में माओ भी नाम आए। वो आखिरी में नहीं आओ, अब तो ऐसी आग लगत चूल्हे में गो पंच कल्याण, हम जब मंदिर भी नहीं घुसेंगे। अब ऐसी स्थिति है। प्रभु पहले में पहले स्वयं तू निर्यापक है तो अकर्ता है, और अकर्ता ही प्रकर्ता होती। क्या कह रहे हैं? अकर्ता ही प्रकर्ता होते हैं। प्रकर्ता माने मस्त होती हैं, दी वेस्ट करने के बाद भी अकर्ता का आनंद लेती हैं। सुनने के लिए नहीं रुके रहते, सुनाने के लिए नहीं रुके रहते, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बदले में मैंने आत्मख्याति पाई है। बोलो आत्मख्याति चाहिए कि अंगूठी चाहिए? बोलो। नहीं सुनेंगे। मैंने को तो बहुत निर्णय किया था, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कभी मंचों पे नहीं जाता। मैं पंच कल्याण में इतनी बार गया हूँ कब से अभी तक, लेकिन जब तक मेरा प्रवचन है आधा पौन घंटा उतनी देर के लिए जाता हूँ ना। मंच पे बैठना, एक बार देखना था पंच कल्याण पूरा ढंग से, तो खनिया दाना में देख लिया था, मंच पे बैठ के अच्छे से देख लिया था, हर चीज़ देख ली थी। इसके बाद मैंने कभी कोई पंच कल्याण, क्यों? एक जरा से कार्यक्रम सुनने के लिए कितने डांस देखो, कितना संगीत देखो, कितना इंतजार करो, कितनी बोलियाँ सुनो, कितना टाइम खराब हो जाता है। और फिर शुरू से आखिर तक मैंने समय खराब नहीं किया। आधा पौन घंटे प्रवचन है, माँ करके चले जाएगी। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं उद्घाटन सभाओं में नहीं जाता, समापन सभा में नहीं जाता, बहुत पहले से नहीं जाता। पंडित साहब भी नहीं जाते, वे कहते भाई तुम कर लो, हमें बुला ले। श्वेतांबरों ने उनका साधु संघ आया हुआ था और प्रवचन के लिए बुलाया, तो मैं कह देखो भाई तुम्हें जो कुछ करना हो, उनका नमस्कार बंदामी मत्थन बंदामी जो कसी करने मैंने उनकी विधि होती है वो सब कर लो, फिर मुझे बुला ले। तुम पहले से मुझे बुला के बैठा लियो, फिर तुम करते रहो, मैं नहीं करूँ, कुछ हो अच्छा नहीं लगता, तुम्हें जो करना कर लो। जब बिल्कुल कंप्लीट सब हो गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, मंच पे बैठे। हमने वो साधु संघ के जो आचार्य और जो सब लोग थे संघ में, हमने उनके पास जाकर बड़े प्रेम से पूछा आपकी रत्नत्रय कुशल है, आराधना में कोई तकलीफ तो नहीं, सुख आता है? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा वो आपके मंगलाचरण सुनते हैं, हम का सुनाएंगे आपके सामने? नहीं हम तो आपको सुनना चाहते, तो मैं सुनो। मैंने बिल्कुल निराकुल हो गए, अब आराम से बैठ गए, बढ़ गया, मंगलाचरण किया, प्रवचन कर दिया, ठीक हो गए। उठ के फिर तुम्हें जो करना करते रहो, हम लोग वापस आ गए। स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट। मैं देखो भाई तुम अपनी समाज में बुला रहे हो तो खूब पूछ ले कि ऐसा नहीं हो उनको कि हमारे मंदिर में नहीं जा रहे। एक दिन भी नहीं गया मैं, दिगंबर मंदिर में ही गया, श्वेतांबर मंदिर में देखने भी नहीं गया,
स्पष्ट ही कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग बन जाएगी क्योंकि वे लोग श्रोता हैं अभी भी। मेरा मतलब है मैं स्पष्ट हूँ। हम निर्यापक बने हैं तो हमने आत्मख्याति को बेचने का धंधा नहीं किया है। क्या बोला? आत्मख्याति का अर्थ करो, कौन बोलेगा? नहीं, आत्मख्याति का अर्थ पहले किया था, आत्मख्याति का अर्थ थोड़ी देर पहले किया था। अरे अपने ज्ञान में ही प्रसिद्ध हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मख्याति मतलब मेरे ही ज्ञान में मुझे खबर होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। फिर ये सब बात की बातें, मैं करता हूँ, अप्रभावी हूँ, ज्ञाता हूँ, परिपूर्ण, ये सब आखिरी की बातें। मैं आत्मा हूँ। तो मैं तुझे लगता है मैं लड़का हूँ, मैं समझाने वाला हूँ, अपना समय देने वाला हूँ, मैंने बहुत खर्चा किया है और मैंने बहुत टाइम दिया है और मैं तो इतने समय में कितना कमा लेता, और इन्हें सबको सब कछुदा, हमें कछुदा हो ही नहीं। ये जी अनुभव करने वाले हो तुम। ख्याति का मतलब होता है अनुभव। ख्याति का अर्थ होता है अनुभव। तो तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे ही अनुभव नहीं हो रहा तो कितने बड़े ठगा गए अपन। इतनी चर्चा इसलिए की, निर्यापक यदि ये सब सुनना चाहता है, बदले में कुछ चाहता है, तो निर्यापन करने के योग्य नहीं, योग्य ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ निर्यापन के योग्य नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन पहली चीज़ है, अकर्ता अनुभव करना। पहले अनुभव करना, प्रतीति करना, कहना नहीं। कहना तो है हाँ इसको हम संभालेंगे, एक कहना तो है इन्हें हम संभालेंगे, आप चिंता नहीं करो, इनके परिणाम नहीं बिगड़ने देंगे। कहेंगे ऐसे, कहना ऐसे। क्यों? डॉक्टर के पास जाएं अपन और वो क्या 10 लाख रुपए लगेंगे, तो वो यही तो कहता है आप चिंता नहीं करो, 10 लाख लगेंगे लेकिन ऑपरेशन बढ़िया होगा और स्वस्थ हो जाएंगे। ये तो नहीं कहता देखो भाई हम 10 लाख भी ले लेंगे, कोशिश भी करेंगे, और मरवे की आयु पूरी हो गई तो मर भी सकत। अब देखो भाई तुम्हारे भाग में हुई है तो ठीक है, नहीं तो जैसे होइए वैसे होइए, तत्समय की योग्यता में हम ऑपरेशन के 10 लाख लेंगे। यहाँ से बोलता है कोई। अब मरते भी हैं और 10 लाख जाते भी हैं, और फिर अपन समता रखते हैं क्या, आयु इतनी थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने पिताजी को बचाने की कोशिश पूरी करी, भले ही ठगा गए, भले ही समाधि नहीं करा पाए, लेकिन एक तसल्ली मिल जाती है। ध्यान रखना, व्यवहार के स्थान पर व्यवहार। जब आप निर्यापक बनेंगे तो बिल्कुल व्यवहार में कहोगे अब ये जिन शासन की शरण है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, बोलेंगे मैं करूँगा इसके लिए। अंदर में जानते हैं ये योग्यता से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ये प्रतीति में योग्यता से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हम सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से बोलूँ, सुनाने और नहीं सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पकड़ में नहीं आ रही होगी आपको ये बात। इसीलिए मैं एक चैप्टर लेना चाह रहा हूँ, संबोधन। इसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है, पूरे हिंदुस्तान में होती है। उन्हें छोड़कर कह रहा हूँ ये बात जहाँ निर्दोष होती है, उन्हें छोड़कर कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में ये गलत होती है। कभी भी आए कोई सा भी पाठ सुना दिया, ये गलती कभी नहीं करना। कभी भी आए कोई भी आया कोई सा ही पाठ सुना दिया, ये गलती भूल कर नहीं करना। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है और कभी भी आए और कछुई परस के चले गए, कभी भी आए और कछुई परस के चले, खाओ तुम तो। लिखा है, सब ग्रंथों में लिखा है। उसके उपयोग को चेहरे को देख करके, एक अच्छी भाषा बोलूं, फेस रीडिंग आनी चाहिए उसको। वो फेस रीडिंग से समझ जाए इसके भाव क्या है, इसकी अस्थिरता क्या है, इसकी घबराहट क्या है, इसकी सोच क्या है। यदि वो गृहीत मिथ्यात्व की बातें सोच रहा है तो उस समय दूसरा संबोधन नहीं देना, उसका गृहीत मिथ्या दूर करना। जैसे ही हम बार बार कहेंगे कोई देवी देवता कुछ नहीं करता तो चिढ़ सकता है, क्यों? मिथ्यात्व है ना, उसको चिढ़ सकता है। तो बड़े प्रेम से कहना, बड़े प्रेम से, देखो भाई उन्होंने भी तो उन्हीं देवता को याद किया तो फिर काहे नहीं हुआ, हो जाता ना। तुम बुलाओ, बुला दें हम, बुलाओ, तुम बुलाओ, करो। ये झूठा विश्वास है। जब तक उसका गृहीत मिथ्या नहीं छूट जाए, वे भक्तियाँ करो, वे पाठ करो, वे चर्चा करो, वे वार्ता करो, वे संबोधन करो, वे मालिश करो, सेवा करो,
यदि उसके चित्त में बात भरी हो तो संबोधन से पहले उसके सिर की मालिश करो। एक घी होता है, अटपैरा घी, यानी क्या अटपैरा होना है, घी, गाय का घी, और चांदी की थाली में कपूर डाल करके उसे मटके का पानी डाल करके 5 मिनट फेंटा जाता है ऐसे ऐसे, फिर उसका वो पानी फेंक देती है, फिर दूसरा पानी डालते हैं, 5 मिनट फिर फेंटती है, ऐसे 15 मिनट की विधि है। 3 बार पानी लेते हैं मटके का और ऐसे ऐसे फेंट कर वो पानी फेंक देते हैं और उसको सुखा करके उसको भर के रख लेती है। 15 मिनट उसकी मालिश करने से सिर की उष्णता, सिर की गर्मी, सिर में उल्टे सीधे सपने, सिर में वो फालतू बातें सूझना, बड़बड़ाना, चिल्लाना और बात कंट्रोल हो जाती है। अब तुम उसे प्रेम से समझाओ, बोलो अपने भगवान सच्चे कि दूसरे, उसे कहला। अब कहेगा वो, हाँ भैया अब थोड़ी शांति मिल रही। मुझे एक बार वो हुई थी बीमारी, मलेरिया का पिताजी कौन है भैया, डायबिटीज़, टाइफाइड। एक बार टाइफाइड हो गया तो मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड में आँख बंद करता था ना तो मुझे जाने क्या क्या दिखता था। 1 सेकंड आँख बंद करना मुश्किल था, इतनी घबराहट। रात को सोने में ऐसे ऐसे भयंकर और भूत और राक्षस जैसे नाचते थे और डायनासोर जैसे। ये तो मेरी स्वानुभूत कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने उस समय आँख बंद करना मुश्किल, आँख बंद की और भयानक। तो मुझे भी एक बार तो ऐसा विकल्प आ गया, कोई भयंकर तो नहीं, मैंने ऐसा विकल्प है, वो तो विकल्प है, कहीं कोई ऐसी जानबूझ के कोई ऊपरी आत्मा को असर तो नहीं है कहीं। मैंने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब मैं 1 सेकंड में आँख बंद करता हूँ और ऐसा ऐसा हो रहा है। पंडित साहब कोई बात नहीं, घी की मालिश करो, करवा दी उन्होंने, 15 मिनट शांत हो गए। शीतल रस पिलाए गए, किए गए, बस खत्म हो गया। हम तो व्यंतर को समझ के जिंदगी भर गरीब मिथ्यात्व में चले जाते। और अब गांव में जो लोग नहीं समझते वो जैसे ही कहे तो पक्की मीटिंग जुड़ जाती पूरे गांव की, ऊपरी आत्मा को असर। फिर एक आदमी बाहर घूम के देख के आ तो पीपल वो एक महिला को व्यंतर बाधा हुई नहीं, लोगों ने कहा तो उनसे फिर कोई आया, ओझा कहलाते हैं, झाड़ने फूकने वाले, उन्हें पूछा क्यों, इन्हें क्या है, कौन सी आत्मा का असर है। बोले तुम याद करो, तुमने कभी ना कभी अपने पप्पू को किसी नीम के पेड़ के नीचे पेशाब कराई है। सच्ची घटना सुना रहा हूँ, सच्ची घटना। अभी भी खूब सोचा थे, हमारे घर में लैट्रिन है, बाथरूम है, सब कुछ नीम के पेड़ के नीचे, और पप्पू ने करी तो बाय कछु नहीं भाव, और पप्पू की अम्मा ने कराई इसलिए पप्पू की अम्मा को होगा। फिर उनने बहुत सोची, फिर उन्हें याद आई, एक बार हम तीर्थ यात्रा को गए थे, बस में से उतरे थे, अब वो जाने कौन सा पेड़ था, कहाँ की लपेटा लपेटी चल रही है, जबरन नहीं। संबोधन करने में सावधान, जिसका गृह मिथ्या दूर नहीं हुआ उसे सारे संबोधन व्यर्थ है। मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दर्शन कराने का ही संबोधन चाहिए, जो करने में समर्थ हो वे आएँ और वही सुनाएं जिससे उसका सम्यक दर्शन पुष्ट हो। अणुव्रतों में शिथिल हो रहा होगा तो अणुव्रतों के संबोधन चाहिए, और महाव्रतों में शिथिल हो रहा होगा तो महाव्रत का संबोधन चाहिए। इस संबोधन के चैप्टर का मैंने पूरा सिलेबस बता दिया आपको। ऐसे नहीं कछु भी सुनाने लगे, तुम्हें पसंद है सो सुनाने लगे। कई बार ऐसा भी होता है, हमें जो पसंद है वो हम सुनाने लगे, और वो बेचारा मजबूर है, कछु बेहोश है, कछु होश में है, कछु परेशान है, कछु कह नहीं सका, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसका नाम संबोधन नहीं है। संबोधन समझ गए, ये रोड में बता दिया, बिल्कुल सावधानी रखना, कुछ तो अभी मत सुनाना। अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, यदि इस पर पूरी बुक लिखी जा सकती है। इस पर बात के असर में क्या सुनाओगे, पित्त के असर में क्या सुनाओगे, कफ के असर में क्या सुनाओगे। पित्त वाले को आप धूम धड़क्का से सुनाओगे, पागल हो जाएगा।
पित्त की तकलीफ अलग प्रकार की होती है। कफ वाला शांत होता है, उसे जोर जोर से मत सुनाओ, उसे धीमे सुनाओ। कफ वाले को ज़्यादा मत सुनाओ, विचार करने के लिए प्रेरित करो, क्यों कफ वाला विचार करता है। आपने देखा कभी जब भी आपको कफ हुआ होगा तो सुनना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा बातें अच्छी नहीं लगती। कोई आ भी जाए तो काम की बात करी फिर जा। तुमने देखा कभी सड़कों पर दोस्तों यारों से ज़्यादा बातें कब करते हो? जब तुम्हारी बात होती, बात माने मस्ती में होती हो, बात माने मस्ती में हो। पित्त वाला मस्ती में नहीं होता, थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। और कफ वाले को सुनना बोलना दोनों अच्छे नहीं लगते। और कफ में भारी, खुद ही चेस्ट भारी हुआ को और सिर भारी है कफ से, तो कफ वाला काम एक दिन चैप्टर चलाऊंगा पूरा, ये बात पित्त कफ सुनने लायक है, बहुत ही सुनने लायक लगेगा। तो ऐसे ये क्या बात पित्त कफ की बात कर रहे? अरे निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान कराएंगे हमारे, इसलिए कह रहे हैं कि क्या सुनाओगे ये तो नक्की करने के पहले उसे देखो तो वो चिड़ कर रहे हैं और तुम वैसे सुनाने लगे। आपने कभी कभी देखा है किसी से आपने धर्म की बात करी, वो चिढ़ता है, चूल्हे में गई तुम्हारी आत्मा। देखा कभी किसी को? नहीं किसी। देखो ज़्यादा धर्म मत सुनाओ, हम सब जाना था, हम भी 50 साल से पढ़ रहे। इसका मतलब इसे पित्त है, पित्त है इसे। और खूब बातें कर रहा है, खूब चर्चा वार्ता कर रहा है, खूब उसे नई नई बातें आ रही, तो बात है उसे, उसके दिमाग में बात भरी हुई है, खूब बातें करेगा। बात वाला व्यक्ति खूब बातें करता है। बात माने वो बात नहीं, बात माने हवा, वायु। एक होती बात करता है ना, एक वो बात। मेरी उच्चारण गलत है ना, मैं दोनों को बात ही बोलता हूँ। हाँ तुम कर लेना सही। मेरा उच्चारण मेरे गुरुजी ने नहीं सिखाया कक्षा 1 में, मैं क्या करूँ। एक तीनों सा को सा ही बोलता हूँ मैं, मेरे से उच्चारण सिखाया ही नहीं किसी ने। तीनों लिखना तो सीख लिया, उच्चारण करना नहीं सिखाया। ईमानदारी की बात है, गरीब स्कूल में पढ़ने गए थे सरकारी, हमारे टीचर ने कभी नहीं सिखाया ये 3 सा का उच्चारण क्या है। ऐसे दोनों मुझे तो नहीं समझ, आज तक पल्ले नहीं पड़े। अब तो जाए वाले हैं इसलिए अंतर नहीं से करने हमें बच्चे। ठीक है, चलो वापस संबोधन। तो संबोधन करने वाले को बहुत विवेकी चाहिए, अनुभवशील चाहिए, और बहुत ज्ञाता चाहिए, और बड़ा धैर्य चाहिए। धैर्य चाहिए। एकदम तुम्हें आई हो, तुमने ध्यान रखना, बीच में रुक गया मैं। निर्यापक यदि बात वाला है तो निर्यापक बनने के ज़्यादा योग्य नहीं है। तो उसे क्या करते हैं, ऐसे मुनि संघों में भी जो ज़्यादा बोलते हैं ना, उन्हें संबोधन के लिए नहीं रखते। आपने पढ़ा हुआ 48 में 8 मुनियों को उपदेश देने के लिए बिठा देते। उसमें लिखा है वो शास्त्रार्थ, वो क्या शब्द है उसके लिए, मत खंडन मंडन, आक्षेपनीय कथा, वो कौन सी विक्षेपनीय कथा और संवेदनीय कथा, उनको करने के लिए बाहर बैठा देते हैं, तुम करते रहो बाहर। तो बाहर से जो लोग आते हैं ना, भीड़ भाड़ सुनने के लिए, वो बाहर ही उनको रोक लेते हैं, उन्हें सुनाते, इधर आओ हम सुना रहे तुम्हें, वो सुनाते जाते हैं। तो बाद वालों को ऐसे बिठाते। सबसे अच्छी प्रकृति मानी जाती है निर्यापक की कफ। ध्यान रखना, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। अकेलो कफ वालों ये तो ज़्यादा बोलेगा वो भी नहीं को खुद ही सोचत रहेगा। मानी निर्दोष तो बात पित्त कफ तीनों उसके बैलेंस होने चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए, सम रहने चाहिए। तरीका तो यह है। लेकिन कफ वाले व्यक्ति अच्छे, कफ माने विचारक होते हैं, निर्णायक होते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। घरों में झगड़ा क्यों होता है कि बहू की उम्र में बात ज़्यादा होती है और सास की उम्र में कफ ज़्यादा होता है। क्या क्या समझ में आए कुछ? ईमानदारी से है, पढ़ लेना आप। बहू की उम्र में बात होती है तो वो बात माने दिमाग ज़्यादा चलता है, तो बड़ जल्दी बोलना, ज़्यादा बोलना, बर्दाश्त नहीं कर पाना। फिर अम्मा ने कहा कही और फट जवाब और झगड़ा शुरू। और आखिर में देखा होगा बहुएं चुप नहीं होती, सास ही चुप हो जाती है, कहीं वो कब वाली होती है। कब वाली सोचा कहा करो, इतनी सी कही, इतनी सुनने पड़ी, चुप ही रहो। हर घर में ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है, सास को भी बात ज़्यादा हो सकता है। मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ।
मैंने वात पित्त कफ भी लिखा है सब, उसमें लिखा है निर्यापक को वात पित्त कफ का ज्ञान होना चाहिए। निमित्त ज्ञान हो, वात पित्त कफ का वर्णन है पूरा का पूरा। हमारे ग्रंथ बड़े सर्वांगीण विज्ञान वाले हैं। निर्यापन का जो विज्ञान है वो पूरा सर्वांगीण विज्ञान वाला है। इसलिए ये बात आने के लिए मैंने इतनी बात बताई है। पहली बार सुन रहे हो ना, तो ये सब बातें तुम्हें पकड़ में आएंगी। अब तुम पढ़ना भगवती आराधना वगैरह, बिल्कुल ध्यान रखना। जिन्हें अपनी समाधि करनी हो, करानी हो, वे उन्हें निरंतर इस तरह के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मैंने कम से कम 100-150 समाधियों की पुस्तक और समाधि करने वालों के अभिनंदन ग्रंथ जो हुए, मुझे जो मिले, मैंने जीवन में बहुत पढ़े। इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ इतना। आप भी पढ़िए, जरूर पढ़िए, अपनी समाधि के लिए पढ़िए। और जो अपनी समाधि करने में समर्थ होते हैं वे दूसरे की समाधि में निमित्त होती है। क्या बोल गए? जो अपनी समाधि करने में समर्थ होते हैं वे दूसरों की समाधि कराने में निमित्त होते हैं, और जो दूसरों की समाधि में योग्य निमित्त बनते हैं वे अपनी समाधि कर लेते हैं। हाँ, ठीक। चर्चा तो अभी बहुत है, आज का नया विषय लेना था वो भी शुरू नहीं हो पाया। निर्यापक की इतनी बात बताने के लिए मैंने कहा कि निर्यापक को सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए। अदरवाइज अकर्ता मत कहे, लेकिन अकर्ता की प्रतीति कहे। अब यहाँ अवोक्ता नहीं चला रहा हूँ, एकात्मा मत नहीं चला रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कर्ता और अकर्ता पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि निर्यापक में कर्ता पने का और अकर्ता पने का जरूरत है। एकत ममत कर्तव्य भोक्तव्य 3 भी नहीं ले रहा हूँ इस समय, तो समझ में आ गया ना। तो अन्य भी समझना, समय हो गया। इससे आगे की चर्चा कोशिश करेंगे, कल बढ़ाएंगे अपन इसकी चर्चा। ओम नमः शिवाय।